नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। सहरसा में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी। सिमरी बख्तियारपुर के सकरौली गांव की घटना, एक महिला को लगी है गोली। भोजपुर के जगदीशपुर में मां बहर्षि काली मंदिर में चोरी। दानपेटी तोड़कर 50,000 से ज्यादा कैश और मां के आभूषण ले गए चोर। वैशाली में गंगा नदी के दियारा इलाके में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। ड्रोन की मदद से शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। दरभंगा में बालाजी एजेंसी के गोदाम में सेंधमारी कर चोरों ने उड़ाए करीब 2 करोड़ से ज्यादा के माल। भारी मात्रा में दवा की चोरी। दरभंगा में दवा एजेंसी में चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी अपने साथ ले गए चोर। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। मधुबनी में पूर्व पैक्स अध्यक्षों ने रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में करीब 3.5 करोड़ का किया गबन। आरोपियों पर 8 साल बाद भी कार्रवाई नहीं। बांका के अमरपुर के पैनियानाथ मंदिर में चोरी के आरोपी की पिटाई। ग्रामीणों ने बाद में पुलिस को सौंपा। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में बाइक छीनने के दौरान अपराधियों ने युवक के पैर में मारी 2 गोली। चिल्लाने पर ग्रामीणों के जुटने पर भागे अपराधी। चतरा में सिमरिया बगरा मुख्य मार्ग में कोयला लदी बेकाबू गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। छपरा के मांझी में प्रखंड प्रमुख कमला देवी के घर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। रामगढ़ के खुज्जू में कर्मा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने थाने में किया सरेंडर। शादी के बाद से ही रिश्तों में था खटास। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में स्थानीय लोगों का हंगामा। ताश खेलने के दौरान जुआ की सूचना पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। राज्य के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग से भारी नुकसान। घर में ताला बंद कर जमशेदपुर गया था परिवार। चतरा में फर्जी बहाली के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के पास शातिर सदस्य गिरफ्तार। गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर कर चुके 10.5 लाख की ठगी। पूर्णिया के धमदाहा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बहनों की मौत। खेलने के दौरान हुआ हादसा। वैशाली के भगवानपुर में साइकिल चोरी करते युवक की भीड़ ने जमकर की पिटाई। जामताड़ा में बागडेहरी थाना क्षेत्र में मवेशी बांधने के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट में 3 लोग घायल। पटना के कारगिल चौराहे पर सैदपुर हॉस्टल में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। प्रशासन से विवाद के बाद कारगिल चौराहे पर बैठ गए थे छात्र। पटना में कदमकुआं के राजेंद्र नगर गोलंबर के पास प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बाद भी जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। जामताड़ा के करमाटान में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। सीओ की पहल पर भारी मशक्कत के बाद दूसरे रास्ते से कराया गया विसर्जन। कोडरमा के मरकच्चों में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प। मारपीट में 7 लोग जख्मी। मोतिहारी में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में डांसर्स ने लगाए ठुमके। पताही के बेलही राम पंचायत का वीडियो वायरल। पटना में मिंटो हॉस्टल में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर जमकर थिरके लोग। पटना सिटी के गंगा घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। नवादा के संवेदनशील इलाकों में प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने किया दौरा। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में 14 योजनाओं के नाम पर 63 लाख की अवैध निकासी। दुर्गावती में अवैध निकासी मामले में पूर्व प्रखंड प्रमुख सहित 12 पंचायत समिति के सदस्यों और 2 एजेंसियों पर एफआईआर। आम बजट 2022-23 पर दानापुर में परिचर्चा आयोजित। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, बजट में किसानों गरीबों के बदलेंगे हालात। सरायकेला में आदित्यपुर के बरगीडीह में दिवंगत समाजसेवी निरंजन महतो की प्रतिमा पर चंपई सोरेन ने किया माल्यार्पण। गया के डुमरिया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बांटे कंबल। कहा, एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं और। रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट में निर्माण के बाद इलाके के गांवों में आज भी नहीं बदली सड़कों की सूरत। सिवान में ठंड से लोग परेशान। अलाव के सहारे काट रहे हैं रात। मुंगेर में 11 फरवरी से होगा गंगा नदी पर बने श्रीकृष्ण सेतु रेल और सड़क पुल का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद।
बिहार में आज से 50% उपस्थिति के साथ खुले 8वीं तक के स्कूल, 9वीं से ऊपर के क्लास में 100% उपस्थिति। बिहार में सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि क्षमता के साथ खुलेंगे। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में श्राद्ध और शादी समारोह में लगभग 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। नियुक्ति में देरी पर दारोगा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने किया सीएम आवास का घेराव का ऐलान, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पटना में जेडीयू के छात्र कार्यकर्ता ने बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए चलाया अभियान। पटना में 10 फरवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर गरमाई सियासत। आम बजट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगले 50 साल की सोच के साथ पेश किया गया है इस बार का बजट। भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने की धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग। छपरा के मरौड़ा में तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार पर रही युवाओं की अनदेखी। छपरा के अमनौर में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार के पिछड़े होने पर उठाए सवाल। एमएलसी चुनाव को लेकर राजद कांग्रेस में खींचतान पर अखिलेश सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा, उन्हें मिलती राजद से समझौते की जिम्मेवारी तो कब की बन गई होती बात। गठबंधन में अलग थलग पड़ी कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाकर खुद को करेगी मजबूत। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, केंद्र सरकार का नियम कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। बिहार में एमएलसी चुनाव नहीं लड़ेगी भाकपा माले। पार्टी के विधायक सत्यदेव राम ने कहा, पूंजीपतियों ने चुनाव को बनाया खर्चीला। चिराग पासवान ने बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पटना सुधार गृह कांड को लेकर साधा सरकार पर निशाना। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक बारू प्रताप शाही ने किया दावा। गढ़वा के भगवानपुर में कहा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। मुंगेर में शराब के नशे के बीच सड़क में हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। मुंगेर में सियासी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था शराबियों का हंगामा। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर के महना गांव में लूटपाट के लिए घर में घुसे अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मोतीपुर में घर में घुसकर युवक की हत्या के बाद बेटी की शादी के लिए रखे 5 लाख रुपए भी लूटे। गोपालगंज के भितभेरवा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प में महिला सहित 7 लोग जख्मी। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में छतरपुर गांव में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। भागलपुर के चुनहाली टोला में कारोबारी से लूटकांड में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद के घोसी में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में बख्तियारपुर के सकरौली में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग से महिला जख्मी। बेतिया के लौरिया में कपड़ा कारोबारी के घर से 15 से 20 लाख की संपत्ति की चोरी। बेतिया में घर में ताला लगाकर शादी समारोह में गए थे कपड़ा कारोबारी, बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। आरा में आपराधिक घटनाओं में लिप्त 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद के पागापुर में लोडेड कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। भागलपुर में हबीबपुर के भैरवपुर में बंद घर से चोरों ने करीब 7 लाख के गहने पर किया हाथ साफ। गया के परैया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला कोचिंग संचालक का शव। बगहा में भपसा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसी कार, ग्रामीणों ने कार को निकाला बाहर। छपरा के तरैया में आपसी विवाद में जहर का इंजेक्शन देकर एक व्यक्ति की हत्या। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों का बवाल। भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। बांका में हेमंत यादव ने पत्नी की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर गहिया नदी के किनारे किया दफन। भोजपुर के बेहिया में बारात में फायरिंग में एक बुजुर्ग को लगी गोली। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र में नहर के पास मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। सासाराम के अमर तालाब के पास ट्रक और हाईवा की टक्कर में खलासी की मौत। भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके में खेत में मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। गढ़वा के गरदाहा गांव में प्राचीन मठ में बेशकीमती राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी।
अफ्रीका के माली में फंसे 33 मजदूरों में से 6 मजदूर लौटे वापस। गिरिडीह के बगोदर और हजारीबाग के विष्णुगढ़ के मजदूर लौटे वापस। पाकुड़ के बागजोबड़ा पुल के पास पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त में बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। मधेपुरा के सिंगेश्वर इलाके में अपने घर में मिला विधवा महिला का शव, चाकू से गोदकर हत्या की आशंका। शेखपुरा के इकरारनामा खत्म होने के बाद भी पत्थर खनन पर कर रहे लोगों पर कार्रवाई। मुंगेर में सड़क हादसे में युवक की मौत, बांका के शंभूगंज का रहने वाला था मृतक छितन दास। राज्य के धुरवा में तय समय से ज्यादा दुकान खोलने पर पुलिस ने दुकानदारों पर बरसाई लाठियां। बांका में बाइक और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार की मौत। भोजपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग की मौत, गांव के लसाड़ी गांव की घटना। छपरा के मशरक इलाके में बलिराम बाबा के मठ में चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया एक आरोपी। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के सरबदही गांव में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाना बजाने से मना करने पर पिटाई। बांका के अमरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर कटे। धनबाद में चाय दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के मेहरमा में ग्रामीणों ने एक युवक और नाबालिग लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, पोल से बांधकर बनाया गया वीडियो। राज्य के डुमरदगा में बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, करीब 20 कैदी जख्मी। राज्य में बाल सुधार गृह में वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े कैदी, 10 कैदी रिम्स में भर्ती। साहिबगंज के बोरियों में बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा ने पूर्व ड्राइवर पर हमला मामले में नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी का संस्थापक गिरफ्तार। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र में घर में दुपट्टे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। धनबाद के झिंझी पहाड़ी में मोबाइल खरीदने को लेकर पति से हुआ था पत्नी का विवाद। साहिबगंज के बोरियों में बाइक से आए 6 अपराधियों पर कहर बनकर टूटे ग्रामीण, 3 को पकड़कर जमकर की धुनाई। सासाराम में दरी गांव के बादशाही पुल के पास एक युवक का शव बरामद। नवादा के हिसुआ में शराब के नशे में 7 लोग गिरफ्तार। सिवान के हुसैनगंज में एलपीजी एजेंसी के कर्मचारियों से लूटकांड का एक अपराधी गिरफ्तार। कैमूर के चैनपुर पीएससी में प्रसव के बाद नर्स पर बच्चा चोरी का आरोप, विरोध में किया गया सड़क जाम। चैनपुर के पीएचसी में प्रसव के बाद मां को दी गई थी बच्चे की मौत की जानकारी। भागलपुर के जगन्नाथपुर गांव में ऑटो स्टार्ट नहीं होने से चोरी करने वाले अपराधी नाकाम। खगड़िया के मानसी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग में 14 साल के बच्चे की मौत। गोपालगंज में दुल्हन की विदाई कर लौट रहे दूल्हे की कार पर दबंगों ने किया लाठी और डंडे से हमला। खगड़िया के पसराहा में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में गंगा तट से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु समानांतर पुल निर्माण के लिए गायघाट में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गुमला में बाजार से घर जा रही महिला और उसकी बेटी को ऑटो ने मारी टक्कर, महिला की मौत। जहानाबाद के सरथुआ शकुराबाद मार्ग के मंदल गांव के पास पुलिया निर्माण के सामने आई अनियमितता। जहानाबाद में एक दिन पहले ही की गई थी पुलिया की ढलाई, घटिया सामग्री के इस्तेमाल से पुल धराशायी। धनबाद में भाषाई विवाद को लेकर जेएमएम जिला उपाध्यक्ष की पिटाई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में 47 एकड़ जमीन को लेकर बढ़ा विवाद। मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी को ऐतिहासिक थाना और शहीद स्मारक में बनी शहीदों की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे सीएम नीतीश। पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग के केंद्रीय सचिव ने चांडिल डैम में सरकार की योजनाओं का लिया जायजा। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की कई दुकानें बाईपास के पास की गई शिफ्ट। बाढ़ के मोकामा में यूरिया की कमी से किसान परेशान, दुकानों में लग रही किसानों की लंबी लाइन। गोड्डा के पांडु बाथन मिडिल स्कूल में सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। सिमडेगा के धिरकाटा गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। शेखपुरा के गिरिहिंडा बस स्टैंड पर बालू लदे ट्रैक्टर का जमावड़ा। राज्य में कोरोना के कम होने की वजह से पटरी पर लौट रही जिंदगी, मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं युवा। शेखपुरा में 238 वायल रेमडेसिविर एक्सपायर्ड, दवा का इस्तेमाल नहीं होने के कारण हुआ एक्सपायर।
भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पुन्नुचक में गणपति शर्मा ने बिना पक्का ईंट से बनाया पक्का मकान। कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच का फायदा नहीं उठा रहे किसान। लखीसराय के छोटी दुर्गा मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 8वां वार्षिक महोत्सव। लखीसराय में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। बगहा में मंदिर और मठ की जमीन पर अवैध कब्जा, जिला पार्षद पर कुछ लोगों से मिलकर फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन बेचने का आरोप। गोपालगंज और सिवान के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 10 फरवरी से फिर से चालू होगी 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। नालंदा में राजगीर के पिलकी गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों के स्वास्थ्य की गई जांच। भागलपुर के सुल्तानगंज में मोटर नहीं चलने से पानी की सप्लाई बंद, वार्ड नंबर 22 के लोगों की बढ़ी परेशानी। धनबाद के SNMMCH में नहीं है आंखों को सुरक्षित रखने की दवा, नेत्रदान के बाद समाजसेवी अंकित राजगढ़िया की मदद से रांची से दवा लेकर आए परिजन। किशनगंज के सोंथा गांव के नेहाल को ताइवान के ताइपा यूनिवर्सिटी से मिला गोल्ड मेडल। लखीसराय के सिंगापुर गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, 201 कन्याओं ने लिया भाग। देवघर के एन स्टेडियम में वकीलों और जजों के बीच खेला गया फ्रेंडली मैच, जजों की टीम ने बार एसोसिएशन को हराया। बोकारो के गोमिया में 2 महीने से पानी के लिए परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। गुमला के सदर अस्पताल में नर्स और स्टाफ की लापरवाही से घंटों इलाज के लिए तड़पती रही महिला, इलाज के अभाव में मौत। रांची के बाजार में महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की जमकर हो रही बिक्री। रांची के डेली मार्केट में धोनी के फार्म हाउस की फूल गोभी, पत्ता गोभी और स्ट्रॉबेरी की भारी डिमांड। लोहरदगा के बमनडीहा गांव में घर बनाने के लिए नींव खोदने के दौरान मिले 3 धनुष, भाला सहित कई पुराने हथियार। गिरिडीह में कई नदी घाटों से धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बालू का खनन, सरकार को राजस्व का भारी नुकसान। समस्तीपुर में खानपुर के रहने वाले गौरीशंकर मिश्रा ने किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू की कांवड़ यात्रा। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई। रांची के मोराबादी में 300 दुकानदारों को हटाने के बाद दूसरी जगह ठेला लगाने वालों को भी हटाया गया। जामताड़ा में बंगाली समुदाय के लोकप्रिय रिझानों पर्व को लेकर स्थानीय बाजार में रौनक। चतरा के राजपुर में पहाड़ी इलाकों में 3 दिनों के भीतर करीब 200 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट। अररिया के मीरगंज पुल में के क्षतिग्रस्त होने के बाद डीएम ने लिया जायजा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एसटीओ ने घोड़े पर सवार होकर कराया रेलवे की जमीन को खाली। लखीसराय के पाली में मछली के विवाद में युवक की हत्या के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन। सिवान के हुसैनगंज के नवलपुर में कई दिनों से चल रहे प्रसिद्ध महायज्ञ का हुआ समापन। समस्तीपुर के काशीपुर में डॉक्टर डीएस सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया आईएमए का प्रदेश अध्यक्ष। बेतिया रेलवे स्टेशन पर डिजिटल तरीके से भीख मांग रहा एक युवक, भीख मांगने के अंदाज पर फिदा है लोग। पटना के फुलवारी शरीफ की अंजलि यादव को प्रोटेस्ट कैंसर में ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड में के लिए चुना गया। जम्मू में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी का सिपाही के सामने खैनी लगाते वीडियो वायरल। अरवल में जिला मुखिया संघ ने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने पर मंत्री सम्राट चौधरी का किया धन्यवाद। गोड्डा के सदर अस्पताल में नीति आयोग की टीम ने किया दौरा, डॉक्टरों की कमी उजागर। भभुआ के बहुउद्देशीय भवन में वोटर कार्ड को लेकर बीएलओ की बैठक। मुंबई के शिवाजी पार्क में पंचतत्व में विलीन हुई सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, बड़ी संख्या में लोगों ने दी अंतिम विदाई। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में उमड़े बॉलीवुड और राजनीतिक दिग्गज, नम आंखों से दी विदाई। शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के, नम आंखों से दी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि। शिवाजी पार्क में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी लता दीदी को दी नम आंखों से विदाई। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का हुआ अंतिम संस्कार। शिवाजी पार्क में हजारों की संख्या में आम लोगों ने दी लता मंगेशकर को अंतिम विदाई।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लता जी के निधन पर जताया दुख। कहा, सदियों में जन्म लेने वाली कलाकार लता दीदी एक असाधारण इंसान थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से सदैव हमारे बीच रहेंगी लता दीदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लता दीदी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर जताया गहरा शोक। सीएम नीतीश कुमार ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा, लता दीदी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लता जी के निधन पर जताया शोक। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लता दीदी के निधन पर जताया शोक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लता दीदी के निधन पर जताया शोक। लता मंगेशकर के निधन पर उनके गाने को गाकर सांसद मनोज तिवारी ने दी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर के निधन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जताया शोक। तेज प्रताप यादव ने लता मंगेशकर के निधन पर कहा, देश ने खो दिया एक अनमोल रत्न। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अपनी मधुर आवाज के जरिए हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी लता दीदी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लता जी के निधन पर जताया शोक। लता मंगेशकर के निधन को आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया देश के लिए अपूर्णीय क्षति। बाबूलाल मरांडी ने लता जी के निधन पर कहा, कोई नहीं ले पाएगा लता जी की जगह। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर कोकिला के निधन पर जताया गहरा शोक। मशहूर गायक कैलाश खेर ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। संगीतकार ए.आर. रहमान ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। रांची में नागपुरी फिल्म की गायिका ज्योति साहू ने लता दी के गाने गाकर दी श्रद्धांजलि। सुर सम्राट की लता मंगेशकर के निधन पर पटना के लोगों में शोक की लहर। वेद विद्यालय के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। सिमडेगा के नटराज कला विहार में कलाकारों ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। लता दीदी के निधन पर महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने की दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को आईटीबीपी के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। लता दी के निधन पर पप्पू यादव ने कहा, थम गया सुरों का कारवां। भागलपुर के शारदा संगीत सदन में लता मंगेशकर के निधन पर शोक सभा। वैशाली के महुआ में गीत संगीत से जुड़े कलाकारों ने कैंडल जलाकर दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। नवादा की शकुंतला मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने लता दी को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में कांग्रेस इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। पटना के रेनबो होम की बच्चियों ने गीत गाकर लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। छपरा में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने 2 मिनट का मौन रखकर दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। जहानाबाद के बोकनारी में उभरती हुई गायिका ने भी लता दी को दी श्रद्धांजलि। पटना में कलाकारों ने लता मंगेशकर का गीत गाकर स्वर कोकिला को दी श्रद्धांजलि। पूर्णिया कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि की अर्पित। अररिया के फारबिसगंज कला भारतीय संगीत महाविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट बनाकर लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर में पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर लता दी को दी श्रद्धांजलि। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।